हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वही हम यहाँ से देखने वाले हैं। ओके एंड सेकेंड, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। मैं शफल करूँ इतने आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लेना एक साथ। जो भी आपके ईश्वर हैं उन्हें आप ज़रूर से याद करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर आप इस रीडिंग को देखें। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, एंड ओवरऑल उस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। सोलमेट, सबसे पहले सोलमेट का कार्ड आया है, तो आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। बट हाँ, सबसे पहले सोलमेट एनर्जी आई है। वी हैव यू कैन डू दिस। ये क्लैरिफाई में क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें मैसेज देना चाहता है। टाइम फॉर एक्शन, लव बिलीव्स, अट्रैक्शन, second chance, fear of coming together, separation, twin flame stages। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। न्यू लव, एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। एंड ग्रैटिट्यूड, इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ भी सून आ रहा है, तो हाँ, बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच की बनी हुई एनर्जीज़ बहुत जल्दी चेंज होंगी, क्योंकि टाइम फॉर एक्शन का कार्ड यहाँ पर है। तो किसी तरीके का कोई एक्शन भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल सकता है। सेकंड चांस की एनर्जी है, वो आपसे एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन उनकी बढ़ रही है। ओके एंड वो साथ आने से डर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन में पता चल जाएगा। यू कैन डू दिस, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कुछ एक्शन लेने के लिए या कुछ करने के लिए खुद को अंदर से स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि यस तुम कर सकते हो। एंड यहाँ पर न्यू लव की भी एनर्जी है, ग्रैटिट्यूड की भी एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं कि किस चीज़ को लेकर के उनके अट्रैक्शन आपके लिए बढ़ रहे हैं, वो क्यों सेकंड चांस चाहते हैं, किस तरीके के एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्यों साथ आने से डर रहे हैं, किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं एक्चुअली। तो यही सब हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो सोलमेट की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे कि सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है। यूनिवर्स, सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके साथ आने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको सेपरेशन से डर लग रहा है। मीन्स उनको ना ऐसा लग रहा है कि देखो, आपके साथ वो रिलेशन में थे, फिर आपके साथ वो सेपरेट हुए और अभी भी शायद आपका सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि सेपरेशन की एनर्जी है, अभी भी शायद आपका सेपरेशन चल रहा है। तो अब ये जो सेपरेशन है ना, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही है कि इनका मन ही नहीं लग रहा, ये फोकस नहीं कर पा रहे, ये हैप्पी नहीं है। तो जो एक सेपरेशन का पेन होता है ना, कि किसी के साथ पहले बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना और फिर उससे अलग हो जाना, तो वो जो तकलीफ़ होती है ना सेपरेशन की, आई थिंक वो इन्होंने देख ली है और
ये नहीं चाहते कि आगे वैसा दोबारा इनके साथ कुछ हो। ओके, तो ये भी है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए, आपके पार्टनर को ना आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है, उनको सोल कनेक्शन फील हो रहा है। मे बी उनको कहीं से पता चला है या कहीं से उन्होंने ये चीज़ सुनी है या पढ़ी है या किसी ने उनको बताया है कि सोलमेट कनेक्शंस कैसे होते हैं। या फिर आजकल सोशल मीडिया पर आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि बताते हैं कि सोलमेट कनेक्शन कैसा होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा होता है, कार्मिक कनेक्शन कैसा होता है। मे बी स्क्रॉल करते करते इनके पास भी कोई ऐसा वीडियो आया या कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लिखा हुआ इन्होंने पढ़ा सोलमेट से रिलेटेड, या किसी फ्रेंड को जिसको नॉलेज है उसने इनके साथ शेयर किया। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। कहीं से इनको सुनने को मिला, कहीं से इनको समझने को मिला कि एग्जैक्टली सोलमेट कनेक्शन होता क्या है, सोल कनेक्शन होता क्या है, सोलमेट्स क्या होते हैं, उनकी जर्नी कैसी होती है। तो शायद उसमें इनको ये पता चला कि सोलमेट्स ना एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे की सक्सेस को देख करके खुश होते हैं, ना कि जेलस फील करते हैं। जेलस कार्मिक लोग फील करते हैं। जो हमारी खुशी से खुश है ना, वो हमारे सोलमेट्स हैं, क्योंकि वो हमारी खुशी चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ चाहते हैं। वो बहुत सपोर्टिव होते हैं। सोलमेट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, उन्हें भी उतनी खुशी मिलती है जितनी हमें मिलती है, इसीलिए वो सोल कनेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताते हैं कि आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है। आपने उनको फाइनेंशली हो या मेंटली हो या किसी डिसीज़न को लेने में हो, या फिर जैसे इमोशनली डिस्टर्ब है तो वहाँ भी आपने इनको संभाला है, मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। तो कहीं ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, और जिस तरीके की आपकी एनर्जी रही है तो उनको फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, आप उनकी सोल फैमिली का हिस्सा हो, तब भी आप इतने सपोर्टिव थे और हमेशा आप उनकी सफलता की कामना करते थे। आप जो है इस व्यक्ति की हमेशा ग्रोथ देखना चाहते थे। आपने हमेशा से शायद उनको यही बोला है कि मैं तुम्हें बहुत आगे जाते हुए देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और हमेशा एक होता है ना कि एक सपोर्ट करना कि नहीं, जब इनको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो उस टाइम सिर्फ आप थे जिन्होंने इनको बोला कि नहीं हो जाएगा, तुम कर सकते हो। एंड इनको थोड़ी सी भी खुशी मिलती, आप उनसे ज़्यादा खुश होते थे। तो वो सारी चीज़ें मतलब उनके सामने फ्लैश हो रही हैं। जब वो देख रहे ना कि सोलमेट कनेक्शन या सोल कनेक्शन कैसे होते हैं, तो फिर आपने जो कुछ उनके लिए किया ना, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में सडनली आ रही हैं। वो सब कुछ देख पा रहे हैं और उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनकी सोल फैमिली के मेंबर हो। तो ये मुझे दिखाई देता है, इसीलिए वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सपोर्टिव रहे हो उनके लिए। ओके, और वो कहीं ना कहीं उनके मन में कई बार ही ऐसा आता है कि वो आपको कॉल या मैसेज करें, आपसे बात करें, क्योंकि पेज ऑफ वंस की एनर्जी है, लेकिन वो खुद को होल्ड कर लेते हैं, खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उनको समझ में नहीं आता, वो इस चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं हो पाते कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक स्टक एनर्जी में दिखाई देते हैं। बट हाँ, अभी हाल फिलहाल वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यू कैन डू दिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यू कैन डू दिस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस। वर्ल्ड एनर्जी मैं ऑल साइन लेके चलूँगी। वर्ल्ड एनर्जी में एक्चुअली
क्योंकि वर्ल्ड एनर्जी है, तो इसमें अपने आप ही ऑल साइन आ जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। और मेजर अरकाना भी है, सो यू कैन डू दिस। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को स्ट्रेंथ देते हैं, ये कह करके कि इस दुनिया में जो भी चीज़ हमें पसंद है या इस दुनिया में हमें जो भी करना है ना, हम हासिल कर सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि तो वर्ल्ड एनर्जी में आता है कि वर्ल्ड एनर्जी में पूरी दुनिया आ जाती है। वर्ल्ड एनर्जी एक साइकिल को भी बताता है जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल भी है, बट यहाँ पर साइकिल की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर है यू कैन डू दिस, ठीक है। यू कैन डू दिस की एनर्जी के साथ वर्ल्ड कार्ड का आना बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद को मोटिवेट करते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, हम उसे हासिल कर सकते हैं, जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या वो हासिल करना चाहते हैं? वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलिएशन हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से वही इमोशनल बॉन्ड कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत पीस मिलता है आपके साथ रह कर के, ये बहुत पीसफुल महसूस करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर के आना चाहते हैं, जिसके लिए वो खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, मैं जो है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अभी मैं उसको वापस से ला सकता हूँ या ला सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अभी भी मेरे पास मौका है। तो इनको होप्स हैं कि अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इनको लगता है कि यस, तुम अभी भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम अभी भी कर सकते हो, और जो तुम्हें चाहिए ज़िंदगी में वो तुम हासिल कर सकते हो। मतलब ये खुद से ये बातें करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं ये, और सेल्फ टॉक में खुद से कहते हैं कि जो भी तुम्हें चाहिए इस दुनिया में तुम उसे हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे और जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ेगा। तो ये खुद को उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारे सपने हैं, और ये चाहते हैं इनके सारे सपने पूरे भी हों। और द वर्ल्ड एनर्जी कहीं ना कहीं एंडिंग को भी बताती है। सो आई फील ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं या जो सेपरेशन है, मे बी ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, और उनका ये कि यस, मैं कर दूंगा और हम दोनों फिर से कनेक्ट हो जाएंगे, हम दोनों के दिल फिर से मिल जाएंगे, या हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टाइम फॉर एक्शन। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। वो एफर्ट डालना चाहते हैं आपकी तरफ, ये भी मैं देख रही हूँ। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यही टाइम है कि आपको अप्रोच करें या आपसे ये बात करने का ट्राई करें, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो फिर बहुत लेट हो जाएगा और चीज़ें बहुत ख़राब भी हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि मे बी ये 6 डेज़ में जो है आपकी तरफ एक्शन ले भी लें। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस मंथ के में भी लास्ट तक, ठीक है, हाँ, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं और एफर्ट डालना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आई फील ये पर्सन जो है आपके लिए कमिटमेंट लेकर के आए, या आपसे आके शादी की बातें कर सकते हैं। वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। अगेन सोलमेट एनर्जी एंड परफेक्ट मैच जिसे हम कहते हैं। और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं आप उनके लिए एकदम परफेक्ट लगते हो। आपके पार्टनर अभी ना आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहे हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी बिताने को इमेजिन कर रहे हैं, एज अ लाइफ पार्टनर आपको विजुअलाइज कर रहे हैं।
और हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पार्टनर अगर आप दोनों मैरिड हो ऑलरेडी तो हाँ, ये जो है रिकन्सिलेशन ऑफ कोर्स चाहते हैं। और अगर आप दोनों सिंगल हो, मतलब सिंगल मीन्स कि अनमैरिड हो, मेरा मतलब ये है, तो ये एफर्ट डालना चाहते हैं। ओके, ये एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि ये आपको फिर से खुद के करीब ले आए। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों के लिए 6 डेज़ के अंदर ये एक्शन ले सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए इस मंथ के लास्ट तक। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। लव बिलीव्स की एनर्जी का क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डेथ एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। देखो, मुझे चेंजेस दिखाई देते हैं। डेथ कार्ड के साथ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देता है। ये जो आप दोनों के बीच में हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है इनके साथ, या ब्रेकअप हो चुका है। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि ये जो सेपरेशन का टाइम आप दोनों के बीच में आया, ये जो आप दोनों के रिश्ते में जो दूरियां आई, उसके दौरान इनकी बहुत सारी सोच ना वो बदली है। प्यार को लेकर के या प्यार के मामले में बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बदली है, इनकी सोच बदली है, ये मुझे दिखाई देता है। मे बी ये इतने सीरियस नहीं थे आपके लिए, बट आई फील कि अभी आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। पहले उतना सीरियस नहीं थे, या फिर ये रिलेशनशिप में तो थे लेकिन ये प्यार पर बिलीव नहीं कर रहे थे। मतलब ये आपको नहीं बता रहे थे, बट इनके अंदर मतलब कुछ ऐसा था कि मतलब कुछ बिलीव्स बने हुए थे प्यार से रिलेटेड, कुछ नेगेटिव बिलीव्स, जो कि मुझे लग रहा है कि वो एंड हो रहे हैं एंड पॉजिटिव बिलीव्स आ रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत सुना है कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो फिर हमारा कोई काम नहीं बनता या कुछ ख़राब होने वाला होता है कोई काम, ठीक है। बट आपने एक्सपीरियंस किया कि आपका बिल्ली रास्ता काट गई, आपने नहीं माना, आप चले गए भगवान का नाम लेकर के, सब दिन अच्छा गया, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ चेंज हो गया, ठीक है। आपका बिलीफ चेंज हो गया कि भाई ये कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काटती है तो ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, टच वुड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक बिलीफ चेंज हुआ। लेकिन क्या होता है कि कुछ बिलीव्स ना हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं जो कि चेंज होने का नाम नहीं लेते। बट मैं ये कहूँगी कि इनके काफ़ी हद तक सोच बदली है प्यार को लेकर के, रिश्ते को लेकर के। मे बी इस पर्सन का ऐसा था कि ये ही रूल करते थे इस रिश्ते को, अब डोमिनेट करना, या इनका ऐसा कि चीज़ें जो है मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, अगर मैंने अपने पार्टनर को कंट्रोल में नहीं रखा तो वो जो है तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप में रहने का। मतलब इस तरीके की एक सोच थी उनकी, बट वो सोच बदली इनकी, ठीक है, कि नहीं, रिलेशनशिप में ऐसे करने से कोई नहीं होगा, हमें जो है इक्वली चीज़ों को रखना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव जो कि आप बेटर ऑब्जर्व करोगे जब आप उनसे बात करोगे, तो इनके कुछ बिलीव्स चेंज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अट्रैक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों इतने ज़्यादा अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स अट्रैक्शन की एनर्जी को। यहाँ पर है डेविल एंड यहाँ पर है द सन। एक्चुअली इनको फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके साथ, ओके। या तो अगर आपका फ़िज़िकल कनेक्शन इनके साथ बना है तो ये चाहते हैं कि वो अगेन हो, फिज़िकली अट्रैक्टेड है। नहीं है बना आपका कोई फ़िज़िकल कनेक्शन तो यस, ये आपके साथ एक फ़िज़िकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट एक चीज़ है कि इनको फिज़िकली अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, ये मुझे दिखाई देता है, ओके। इंटीमेट होना चाहते हैं या उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है।
तो ये जो अट्रैक्शन है इनको फिजिकली हो रही है आपकी तरफ, ओके, क्योंकि डेविल की एनर्जी निकल के आई है, तो फिजिकल अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली, और ये उस चीज़ को विजुअलाइज भी करते हैं, इमेजिन भी करते हैं। एंड यहाँ पर द सन कार्ड है, और सन कार्ड कहता है कि मे बी इनको होप्स हैं इस चीज़ को लेकर के। मतलब डेविल के साथ सन कार्ड का आना ये भी बताता है कि उनको फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन सन कार्ड ये भी कहता है कि वो, क्योंकि डेविल कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है, बट उसके साथ सन कार्ड जैसे ये क्लैरिफाई कर रहा है कि फिज़िकली अट्रैक्टेड तो हैं और वो सब चीज़ें सोचते भी हैं, ये विजुअलाइज भी करते हैं, लेकिन एक होता है ना एक इंसान जो है कि किसी को यूज़ करने के हिसाब से वो सारी चीज़ें सोचे, और एक इंसान है कि मतलब वो ये सोचता है लेकिन उसकी सोच बुरी नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट जैसे कि अपने पार्टनर की तरफ हर कोई फिज़िकली अट्रैक्ट होता है, और वो अपने पार्टनर के लिए उस सब चीज़ों को विजुअलाइज भी करता है और इमेजिन भी करता है। लेकिन एक इंसान है कि मुझे जो है एक बार इसके साथ फिज़िकली कांटेक्ट में आना है, फिर मेरा कोई लेना देना नहीं है। डेविल एनर्जी वो बताती है, ठीक है, लेकिन डेविल के साथ सन कार्ड का आना ये बताता है कि लाइक ये एनर्जी है, स्ट्रॉन्गली फिजिकल अट्रैक्शन है इनको, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है कि इस्तेमाल किया और वो कर दिया, वो ना कहीं वो रखना चाहते हैं उस चीज़ को, ओके, उस चीज़ को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर वो चीज़ चाहिए तो वो बढ़ाएंगे भी। बट मैं अगैन एक चीज़ कहूँगी कि अगर अभी आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, जो एक अच्छी खासी उम्र है, जिनको एक समझ है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप हर चीज़ को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे। लेकिन मैंने कुछ ऐसा भी मतलब कुछ बच्चियाँ ऐसी भी जुड़ी हुई हैं जो कि अभी टीनेज है, तो मैं उनसे डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि अभी आप दोनों के रिश्ते का कुछ पता नहीं है, अभी आप दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, ना फैमिलीज़ को इस बारे में मालूम है, तो फिज़िकली रिलेशनशिप ना बने तो बेटर है, वो आपके ही सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करें, ठीक है, रिलेशनशिप आपका नॉर्मली रहना चाहिए, लेकिन फिज़िकल रिलेशनशिप आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो टीनेज गर्ल्स इस चैनल से जुड़ी हुई हैं और वो किसी रिलेशनशिप में हैं, और अगर उनके पार्टनर्स उनको ये बोल रहे हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स से बात कर रही हूँ, अगर उनके पार्टनर्स उनको फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए बोलते हैं तो या तो उस पार्टनर को हाथ जोड़ के बाय बोल दो, या फिर उसको बोल दो कि ये सब नहीं चलेगा, बाकी रिलेशनशिप में रहना है तो रहो। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, एंड आए दिन मेरे पास मैंने जब पर्सनल रीडिंग की तभी मुझे ये भी पता चला कि अच्छा टीनेज गर्ल्स भी मेरे चैनल से जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं कहूँगी कि टीनेज एक ऐसी एज है जहाँ पर समझ नहीं आता है और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उस टाइम पे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बट अगर आप मुझे मानते हो, या अगर आप मेरी बातों को मानते हो, एग्री करते हो, और तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अभी इन सब चीज़ों से आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रिलेशनशिप है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिज़िकली रिलेशनशिप से दूर रहें, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा, ओके। जब आप अच्छी खासी एक समझ रखें उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ओके। लेकिन अभी नहीं, जब तक कि फैमिलीज़ को नहीं पता रिलेशन का एंड ऑल, तब तक तो आप वो चीज़ करें, ठीक है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी जो भी टीनेज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस चैनल पर, तो उनके लिए मैं मैसेज ज़रूर दूँगी, क्योंकि मेरे पास टीनेज गर्ल्स आती हैं रीडिंग के लिए और मैं देखती हूँ उनकी कंडीशंस, तो इसी बेस पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पर, ओके। सेकंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। बस सेकंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है चैरियट और यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स।
बिल्कुल आपके पार्टनर आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं और यहाँ पर चैरियट का कार्ड है जो कि काफ़ी अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बताता भी इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। ये आपसे एक और मौका तो चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं, ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, नो डाउट। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, ये इन्होंने थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में भी आई है, या ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, बट अभी ये आपसे दोबारा मौका मांग रहे हैं कि आप इनको एक बार और मौका दे दो। लेकिन साथ ही साथ मुझे कुछ डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच में। तो ऑफकोर्स ये एक और मौका चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जो एक कंपैटिबिलिटी इनको आपके साथ महसूस हुई ना, जो एक कनेक्शन इनको आपके साथ महसूस हुआ वो कहीं और हुआ नहीं, इसीलिए ये आपके साथ दोबारा से एक और मौका चाहते हैं। ठीक है, किसी और के साथ वो फील ही नहीं हुआ। सेकंड चैरियट कार्ड, हमेशा जो आप इनको सपोर्ट करते रहते हो, इंस्पायर करते रहते हो, तो ऐसा कहीं और हुआ नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। ओके, एंड यहाँ पर फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, मे बी इनके कारण ही इनको वापस से आपकी तरफ आने में डर लग रहा है। क्यों? या तो आपने इनसे बात की कि भाई तुम्हारे पास अगर कमिटमेंट है या अगर तुम सीरियस हो इस रिलेशनशिप के लिए तो तुम आओ, नहीं तो मत आओ, शायद इन्होंने ये बोला, या वरना बात भी मत करना मुझसे, ये आपने बोला उनको। ठीक है, तो शायद इसलिए भी उनको डर लग रहा है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इनको मालूम है ये आएंगे, आप फिर से बोलोगे तुम सीरियस हो, तुम शादी करना चाहते हो, तुम रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए तैयार हो, तो कहीं ना कहीं शायद इन सारी चीज़ों के कारण ही उनको डर लग रहा है आपकी तरफ आने में, ये भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है मकर राशि और यहाँ पर है कैंसर कर्क राशि। ठीक है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हर्मिट और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो डर इसलिए रहे हैं आपकी तरफ आने से क्योंकि उनको एक तो इस रिश्ते के फ्यूचर की कोई क्लियरिटी नहीं है, अंधेरा है इनके आगे। एक्चुअली अंधेरा मतलब कि इनको नहीं पता ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा और कितना जाएगा। ठीक है, अंधेरा है, इनको कोई क्लियरिटी नहीं है। सेकंड, इनको ये भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हो या आपके मन में क्या है, ये डरते हैं कहीं ना कहीं हर्ट होने से। इनको डर लगता है कि कहीं आप इन्हें हर्ट ना कर दो, कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। ठीक है, इसलिए भी डर रहे हैं अप्रोच करने से, एंड इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन। तो इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है, या आके आपको मतलब कैसे समझाएंगे कि हाँ इनकी फीलिंग्स आपके लिए रियल है, जबकि किसी और के लिए आपको छोड़ के गए। तो ये कैसे आपको समझा सकते हैं इस चीज़ के बारे में, कैसे आपको यकीन दिला पाएंगे? तो मतलब बहुत सारे मिक्स थॉट है जिनके कारण इनको आपके सामने आने में डर लग रहा है। एक तो रिजेक्शन का डर है, दूसरा इस रिश्ते की भी कोई क्लियरिटी नहीं है, थर्ड मुझे दिखाई देता है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की क्योंकि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था या आपको चीट किया था। तो अब ये आके आपको कैसे यकीन दिलाएं कि यस इनकी फीलिंग्स रियल हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर है वर्गो कन्या राशि। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि सेपरेशन में ना इन्होंने अपने कर्मास क्लींस कर लिए हैं। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ ना, इसमें इन्होंने अपने कर्मास क्लींस किए हैं एक नई शुरुआत के लिए। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो भी कर्मास थे ना उन्होंने फेस कर लिए सेपरेशन के दौरान,
और एक नई तरीके से उनकी लाइफ में चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है। एक नई सोच दिखाई देती, क्योंकि कुछ बिलीव्स इनके बदले हैं। एक नई तरीके की अलग मतलब एक सोच डेवलप हुई है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मास क्लींस किए, उसके बाद में कहीं ना कहीं इंसान अलग सोचने भी लग जाता है। सो इस सेपरेशन ने कहीं ना कहीं इनको समझ भी दी है सही और गलत की, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है, इसकी समझ भी कहीं ना कहीं सेपरेशन ने दी है। और यही समझने के बाद ये नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि जो प्यार से रिलेटेड जो ये विश, जो भी इनके सपने हैं, जो भी विशेज़ हैं, वो सिर्फ आप ही से पूरी हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर वो लॉयल्टी इनको नज़र आई, ठीक है। आपके अंदर उन्होंने एक लॉयल पर्सन को देखा। यहाँ पर है लिब्रा, तुला राशि। ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द स्टार। देखिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में बनी ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की जो जर्नी है उसका पार्ट थी, और ये इम्पॉर्टेंट था, मतलब ये होना था। ओके, तो एक ये ना आपका एक यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेज का स्टेजेस हैं काफ़ी सारे। अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो स्टेजेस होते हैं ना, तो ये पड़ाव है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का आना, इस सेपरेशन का होना, ये सारी चीज़ों का होना तय था, क्योंकि जब भी हम किसी एक स्ट्रॉन्ग जर्नी में होते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट द स्टार कार्ड ये बताता है कि लोग, बहुत सारे स्टार हैं लेकिन एक स्टार अलग है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि ये इस जर्नी में बहुत सारे आएंगे तो सही, लेकिन आपकी जो जगह है वो कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि आपका तो सीधा सीधा उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, तो आपकी जगह कोई ले भी नहीं पाएगा। सेकंड, आपकी पार्टनर खुद आके आपसे बोलेंगे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत आए लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं आया, क्योंकि वो आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं। और उनकी ज़िंदगी में कितने ही लोग आ जाएं, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा फील करेंगे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और आप ही की बार बार विश करेंगे, ठीक है। तो बाकियों से अलग आप हो वैसे ही, क्योंकि इनके साथ आपकी जर्नी अलग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये होनी थी, तो इसको इतना ना माइंड मत करो। अगर आपको मालूम है कि आप एक ट्विन जर्नी में हो, अगर आपको मालूम है कि आप सोलमेट्स हो, तो इसको इतना माइंड मत करो कि थर्ड पार्टी एंड ऑल। एक्चुअली ये तो पड़ाव है, ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात यहाँ पर ये भी आ जाती है कि अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उन्हीं की लाइफ में क्यों, आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आते। प्रपोजल्स आपको डेफिनेटली आते होंगे, लोग डेफिनेटली कोशिश करते होंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने का, लेकिन आप उनको चांस नहीं देते, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर है कि मेरा उसके साथ एक अलग कनेक्शन है और उसके अलावा मुझे नहीं चाहिए कोई भी। लेकिन उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, इस वजह से वो फंसते हैं। या जो इंसान ऐसा होता है ना थोड़ा मनमोजी टाइप का, तो वो भी कहीं ना कहीं फंसता है, ठीक है, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में। लेकिन एक टाइम ना सबकी ज़िंदगी में ऐसा आता है जब उस इंसान को समझ में आता है कि कुछ नहीं रखा ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स बना के, कोई एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाए ना, वो सबसे बड़ी कमाई है ज़िंदगी की। और ये हर इंसान को समझ आ जाता है एक टाइम पर जा कर के, और मुझे लगता है शायद आपके पार्टनर का भी वही टाइम चल रहा है अभी। न्यू लव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट। देखिए, एक और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस रिश्ते को ना यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये जो भी चीज़ें हुई है ना आप दोनों के बीच में, देखो एक जर्नी होती है इंसान, मतलब भगवान क्या करते हैं कि एक मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ
भगवान एक प्योर जर्नी में डालते हैं कि एक अच्छी जर्नी हम दे रहे हैं, लेकिन जब एक इंसान नहीं समझ पाता ना उस चीज़ को, आपने बहुत बारी सुना होगा ना कि बहुत अच्छा कनेक्शन होते हुए भी टूट गया क्योंकि एक इंसान ही संभाल रहा था, दूसरा नहीं संभाल रहा था। भगवान ना मौके देता है इंसान को कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक प्योरेस्ट कनेक्शन हम दे रहे हैं, अब तुम उसको किस तरीके से डील करते हो डिपेंड करते तुम्हारे ऊपर। अगर वो इंसान उसकी कदर नहीं करता तो भगवान उस चीज़ को ले भी लेता है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो इंसान, या तो आप ऐसे बन जाओगे कि आप ही उसको छोड़ दोगे और आप कभी उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहोगे अगर भगवान ने चाह लिया तो बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर यूनिवर्स फिर से एक और मौका दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को, और वो आपके पार्टनर को भी काफ़ी सारे लेसन्स यूनिवर्स ने दिए हैं। अब डिपेंड करते हैं कि वो इस चीज़ को किस तरीके से लेके जाते हैं, और अगर दोबारा इशू होते हैं तो फिर उसको अलग वे से यूनिवर्स क्या करेंगे वो तो उनके हाथ में है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक और मौका जैसे यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है इस रिश्ते को। ओके, शायद किसी ने बहुत प्रे की है, आपने या आपके पार्टनर ने, इसलिए एक और मौका दिया जा रहा है। क्योंकि भगवान ना चीज़ें देता है और जब कोई इंसान कदर नहीं करता ना तो एक झटके में ले भी लेता है उससे। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है ये। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर बताती है ये ग्रेटफुल है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी इनकी लाइफ में जो कुछ भी है ना अभी, उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है। इस कनेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। इस कनेक्शन के लिए भी ग्रेटफुल है, और इनका ये है कि अगर ये कनेक्शन फिर से पहले के जैसा हो जाए तो और भी ज़्यादा ये ग्रेटफुल हो जाएंगे चीज़ों के लिए। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, और इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आपने इनके साथ लॉजिकली डील किया ना कि इमोशनली, क्योंकि जब आप इनके साथ इमोशनली डील कर रहे थे तो इनकी गलतियों पर पर्दा डल रहा था। ठीक है, लेकिन जब आपने इनके साथ लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली डील किया तो कहीं ना कहीं इनकी आंखों की पट्टी खुली और इनको दिखा कि अरे मैं कितना गलत हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लॉजिकल हुए, प्रैक्टिकल हुए, इसके लिए भी वो ग्रेटफुल है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।